का जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों सूरजपुर की जम के चर्चा हो रही है। सूरजपुर की चर्चा इसलिए क्योंकि दोहरे हत्याकांड के बाद आरोपी कुलदीप साहू को पहले कहा गया कि एनएसयूआई का नेता है, लेकिन कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से इस बात को कहा कि वो कोई भी एनएसयूआई का नेता नहीं है, कहने वाला बीजेपी का, माफ कीजिएगा, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष। लेकिन आज जब गिरफ्तारियां हुई तो इस बात का पता चला कि जो कल तक सीना ठोक के जो नेताजी कहते थे कि कुलदीप साहू से एनएसयूआई का कोई लेना देना नहीं है, वही नेताजी आज सलाखों के पीछे है। इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत करेंगे, सूरजपुर की घटना को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मैं सूरजपुर एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष हूँ। आज कुछ घटित घटना हुई है सूरजपुर जिले में। जो लड़का घटना को अंजाम दिया है उसको एनएसयूआई के नाम से जोड़ा जा रहा है कि वो पदाधिकारी है, जबकि आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है, जिसमें बार बार परेशान किया जा रहा है, भाजपा सरकार द्वारा दबाव दिया जा रहा है। तो सुना आपने, अपने नाम पते के साथ नेताजी क्या कह रहे हैं। अरे माफ कीजिएगा, नेताजी नहीं, पूर्व नेताजी और मौजूदा समय में जघन्य हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं के साथ आरोपी। चलिए हम ही आपको बताते हैं। जो नेताजी कल तक बड़ी ही बेशर्मी से बयान जारी कर रहे थे, इनका नाम है चंद्रकांत चौधरी उर्फ CK चौधरी, जो एनएसयूआई जिला सूरजपुर के जिलाध्यक्ष हैं। 2 दिन पहले सूरजपुर में आदतन आरोपी कुलदीप साहू नाम के युवक ने हेड कांस्टेबल की पत्नी और नाबालिग बच्ची की जघन्य हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी कुलदीप को एनएसयूआई का जिला महामंत्री बताया जा रहा था। इसका खंडन करते हुए इन महाशय ने अपना बयान रिकॉर्ड कर मीडिया में जारी कर कुलदीप साहू का एनएसयूआई से कोई लेना देना ही नहीं बताया था। इतना ही नहीं, पीसीसी संचार विभाग ने मीडिया को खंडन जारी करने के लिए भी कहा था। लेकिन घटना के 24 घंटे बाद जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई और कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि इस जघन्य हत्या में कुलदीप साहू अकेले शामिल नहीं है, बल्कि एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष नेताजी चंद्रकांत चौधरी उर्फ CK चौधरी सहित कुल 5 आरोपी हैं। इसमें रिंकू सिंह, CK सिंह और कुलदीप साहू की हत्याकांड में मुख्य भूमिका है। गोल्डी साहू की भूमिका भी हत्याकांड और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें उसकी भूमिका पाई गई है। एक अन्य आरोपी सूरज साहू, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई है और इस बात के सबूत मिले हैं। जिस नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का गठन केरल छात्र संघ और पश्चिम बंगाल राज्य छात्र परिषद को मिलाकर 1971 में आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने किया, उसी छात्र संघ के सूरजपुर जिलाध्यक्ष का महिला और मासूम बच्ची की जघन्य हत्या में शामिल होना, यकीन मानिए अगर आज इंदिरा गांधी जीवित होती तो उनका भी कलेजा फट जाता। मगर बाहरे बेशर्म सियासत, आरोपी को बचाने सियासत करने में तनिक भी लाज नहीं आती। खैर, सूरजपुर दोहरे हत्याकांड पर हुए इस गंभीर खुलासे के बाद अब जरा सियासतदानों के बोल भी सुन लीजिए। सूबे के डिप्टी CM अरुण साव ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से कानून व्यवस्था में खलल डालने का काम करती है, तो वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार ही है। अब तक आपके ध्यान में आया है, आपने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रुख रहा है राज्य की शांति व्यवस्था में खलल डालने का, चाहे वो बलौदाबाजार का मामला हो, सूरजपुर का मामला हो, और पर राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर है। जो भी अपराधी सबूत मिलेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। पहले बलौदाबाजार, फिर कवर्धा और अब सूरजपुर जल उठा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आरोपी कौन है, सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था अपराधियों और भीड़ के सामने इतनी बौनी कैसे और क्यों हो गई? कानून की धमक और चमक क्यों फीकी पड़ गई है? क्यों कानून को अपने हाथ में लेने लोग रत्ती भर भी देर नहीं लगा रहे हैं? क्यों कानून के रखवालों पर लेन देन के खुले आरोप लगने लगे हैं?
क्यों कानून का बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है। यकीन मानिए, जिस दिन इन सभी क्यों का जवाब मिल जाएगा, समझ लीजिएगा कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो चुकी है। बहरहाल, जिन राजनीतिक दलों से शुचिता की उम्मीद की जाती है, उनके नुमाइंदे ही हत्या के आरोपी निकलेंगे तो फिर तो यही कहा जाएगा कि वाह नेताजी वाह, आप तो कातिल निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।